जो हमारी टॉप स्टोरी है वो ये है पेट्रोल प्राइस जो हाइक है। हमें ज्वाइन किया शाहिद कुरैशी ने, हमारे फाइनेंस रिपोर्टर ने। शाहिद, ये रात को पाकिस्तान की आवाम पे आजकल तो हर हफ्ते में न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हो रहे हैं इन्फ्लेशन के। ये आवाम तो मर जाएगी, ये किसी को फिक्र नहीं है। शुक्रिया मुनीब। देखें कि ये रात इस हवाले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कल से ही वर्किंग जारी थी। ओगरा की जाने से मुख्तलिफ तजावीज़ थी और जो डीजल की प्राइस थी वो तकरीबन 32 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ थी और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें 10 से 12 रुपए का इजाफा करने के हवाले से तजवीज़ थी। लेकिन रात के जब वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें पेट्रोल जो है वो 17 रुपए 50 पैसे, डीजल 20 रुपए फी लीटर महंगा किया गया। उसमें जो ओगरा की जानिब से और जो हुकूमत की जानिब से जो बात आई सामने आई, उनका ये कहना था कि एक तो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं, इसलिए इजाफा जो है वो नागुज़ीर है। इसके अलावा इंटर बैंक में जो डॉलर है उसकी प्राइस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो यही वजूहात है कि हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा करना पड़ेगा। इससे कबल जो हुकूमत ने भी, जो गुज़िश्ता हुकूमत थी PDM की, उसमें भी यही बहाना बना करके आलमी मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं, तो हमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो भी ऊंची चलें ठीक है, आलमी मार्केट में जो है वो जो तेल की कीमत है वो बढ़ रही है, लेकिन जब कम होती है तो फिर कम क्यों नहीं करते? देखेंगे, अगर आलमी मार्केट में जो कम होती है वो कोई ज्यादा उसका असर नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि हमारी जो डॉलर की प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती है। अब डॉलर की प्राइस अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 2-3 माह में उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आया है। एक तरफ अगर से 2 से 3 डॉलर अगर प्राइसेस बढ़ती हैं पर बैरल आलमी मार्केट में, तो उससे जो डॉलर की प्राइस है पाकिस्तान में वो मजीद बढ़ जाती है। तो उसको जब आप कंपैरिजन करके जब ओगरा उसकी वर्किंग निकालता है तो वो जो वर्किंग निकालता है तो वो उसका जो असर है वो बहुत कम पड़ता है। अच्छा शायद ये भी बताएं, ये भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो इसहाक डार और PDM की साबका हुकूमत है पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की जो है जिम्मेदार भी करार है, और इसकी वजह बेसिकली आ रही है वाजबात दुरुस्त तरीके से एडजस्ट ना करने की वजह से भी पेट्रोल की प्राइसेस में हाइक आ रहा है। इस पर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए कि ये तो सारी मुख्तलिफ स्टोरीज कॉन्स्पिरेसीज जो है वो चलती रहती हैं। वाजबात सबसे जो आम चीज है वो है पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा, जिसका पेट्रोलियम मसनूआत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत का ताल्लुक है कि आपने इसकी जो लेवी है उसको कितना बढ़ाना है और इसकी जो इनकम है उसको कितना बढ़ाना है। नो डाउट बहुत सारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं जिनके वाजबात हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज ने अदा करने हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज हैं, उन्होंने अदा करने हैं, वो भी अरबों रुपए में है, उसका भी असर पड़ता है। लेकिन वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर उसका असर जो है आम लोगों पर नहीं डाला जा सकता। आप बिजली में तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन पेट्रोलियम में ऐसा नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह यह है कि आप न सब्सिडी दे सकते हैं, IMF के साथ ये जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, और आपने आलमी मंडी के मुताबिक ही इसकी कीमतें बरकरार रखनी है। और यही वजह है कि एक तरफ हमारा डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। दूसरी जानब जो है आलमी मार्केट में कोई प्राइसेस अगर वैसे देखा जाए, अगर 2008 से 10 की 13 की गवर्नमेंट्स में देखा जाए तो उस वक्त डॉलर की प्राइस कम थी, तो आलमी मार्केट में हम $160 पे भी लेते रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत। तो उस वक्त जो हमारे पास प्राइस बनती थी 110-120 रुपए पर लीटर बनती थी। मसला सबसे आम चीज ये है कि आपने डॉलर को कंट्रोल कैसे करना है, रुपए की कदर कैसे बढ़ानी है। जब तक रुपए की कदर नहीं बढ़ती तो ये प्राइसेस जो है ऐसे फ्लक्चुएट होती रहेंगी। जी।